हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। चौथे दशक में होते हैं उम्र के, फिर भी 18, 19, 20, 22 साल के उम्र के लड़कों के साथ खेल रहे हैं। छठा वर्ल्ड कप होता है, फिर भी हर वर्ल्ड कप में स्कोर करते हैं। वर्ल्ड कप भी कौन सा, फीफा वर्ल्ड कप। और उसके बाद एक देश की उम्मीदें ही नहीं, एक देश का प्रतिनिधित्व करते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए कंट्री को, आपके उनके ऊपर करोड़ों उम्मीदें और उनके खेल को देखने के लिए करोड़ों निगाहें बिल्कुल खुली रह जाती हैं, वो देखती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चले जाना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोड़ देना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी तो खेल रहा है, अभी तो गोल भी मिल रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ फीफा 2026 में पोर्चुगल के कप्तान खेलते हुए कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, CR7 के नाम से भी जानते हैं आप उन्हें। एक ऐसा खिलाड़ी ना जो बहुत ग्रेटफुल रहता है, बहुत ग्रेटफुल रहता है। अक्सर रील्स देखने को मिल जाएंगी, अक्सर सोशल मीडिया में देखने को मिल जाएगा। अब ये मत कह देना वो दो चार लोग जो देखते हैं कि शो ऑफ है, शो ऑफ नहीं है। शो ऑफ करने के लिए भी आपको पहले शो करना पड़ता है ना, ऑफ तो बाद में करोगे। तो कहने का मतलब जिन्होंने उनके लाइफ को स्ट्रक्चर करने में, उनकी जर्नी में साथ दिया है, आज वो पे बैक कर रहे हैं, सबको पे बैक कर रहे हैं, सबके प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। वो चाहे एसेट्स में कर रहे हों, चाहे इमोशंस में कर रहे हों, अपने फैंस को खुशियां दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हर कोई मैसी की बात कर रहा है। 2026 मुझे लगता है कि दस्ताने वाले जो इंसान है ना फुटबॉल में, उनके नाम है, उन खिलाड़ियों के नाम है, यानी कि गोलकीपर्स के नाम है। 7 से मैन ऑफ द मैच, 5 से मैन ऑफ द मैच, छोटी सी कंट्री आ जाते हैं, माँ को वीज़ा नहीं, मतलब कितनी कहानियाँ बताऊँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं। इराक का गोलकीपर है ना, तो बहुत सारे गोलकीपर्स हैं, उनकी कहानियाँ हैं। बट एक तरफ जहाँ 39 साल के मैसी की बात होती है, तो दूसरी तरफ रोनाल्डो। मैसी कुछ भी करता है तो अच्छा लिखा जाता है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक की तरफ नहीं हूँ, बट जो है, जो हो रहा है, जिसको मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, जिसको मैं देख पा रहा हूँ, वो पक्ष लेकर आया हूँ, वो चीज़ लेकर आया हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 वर्ल्ड कप और 6 के 6 में स्कोर करने वाला, वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाला खिलाड़ी। लोग हमें हर जगह क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हर जगह हेट्रेट है कि उसके बीच में उसने अपने आप को बैलेंस रखा हुआ है। जब भी लोगों ने कहा कि अब तो ख़त्म है, वो वापस आया है, वो उसने स्कोर किया है। लेकिन जो उसने अभी हाल ही में गोल किया था उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट, जो गोल किया था, और जहाँ पर सेलिब्रेशन में वू करके जो करता है, लेकिन वहाँ ऐसे दिमाग लगाया था क्योंकि गोल उसने नहीं किया था, फर्नांडो ने गोल किया था। तो उस सबको ये लगा था कि ये करेगा, लेकिन दिमाग ये लगाया, तैयार खुद हुआ, दूसरी तरफ से आके वॉल को बीट करते हुए स्कोर किया। वो दिमाग चल रहा है, तो कहाँ से कमज़ोर है, कहने का मतलब फिजिकली compete कर रहा है, गोल स्कोर कर रहा है, बॉक्स में हर जगह दिखता है रोनाल्डो, रोनाल्डो है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर जगह दिखता है। उसके बाद में हेडर मिल रहा है तो वहाँ से गोल कर रहा है, पैरों में मिल रहा है वहाँ से गोल कर रहा है, असिस्ट करने का मौका मिल रहा है तो वहाँ असिस्ट कर रहा है, दिमाग चलाने का मौका मिल रहा है तो दिमाग चला रहा है। फिर क्यों आखिर इतना लिखा जा रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, क्यों लिखा जा रहा है कि छोड़ देना चाहिए, क्यों इतनी हेट्रेट है? होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, कुछ तो चल रहा होगा। बट उसने कभी भी ना तो रिप्लाई किया किसी को, ना कुछ, अपने गेम से वापस आया। हम सब के लिए सीखने का, क्योंकि हम भी स्पोर्टिंग दुनिया से हैं, स्पोर्टिंग वर्ल्ड से हैं, हमारे लिए सीखने का ये है कि अगर हेट्रेट और क्रिटिसिज्म आपके साथ चल रहा हो तो उसे चलने दो, उसको अपना काम करने दो, लेकिन अपने इर्द गिर्द बिल्कुल भी नेगेटिविटी मत आने दो। अपने खेल पे भरोसा रखो, अपने प्रोसेस पे भरोसा रखो। अगर आपने प्रैक्टिस की है, अगर आपने अपनी बॉडी को शेप में रखा हुआ है, तो कोई ताकत नहीं है जो खाली कलम से लिखने वालों की या मुंह से बोलने वालों की या वीडियोस आने पे आप फेल हो जाएंगे। ऐसा ऐसा कहीं नहीं होता। अगर आपने मेहनत अच्छी कर रखी है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, आपने अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रखा है, क्योंकि आपको पता है आप 40 प्लस में हैं और आपको compete करना है 17-18 साल के लड़कों से ज़्यादा, तो उनके साथ में compete करना है, तो इसका मतलब क्या है कि मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी।
ये सोच कर, ये माइंडसेट लेकर अगर आप आते हैं, आप फिनिश करते हैं, आप असिस्ट करते हैं, आप लीड करते हैं, तो फिर सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो भी कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। हर चीज़ एक कीर्तिमान है। ये हमको सीख देता है कि प्रोसेस पे विश्वास रखना चाहिए। अपने प्रोसेस पे भरोसा रखोगे और रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी रखोगे, अपने प्रोग्रेस को, अपने प्रोसेस को, उसको करते रहोगे, तो आपको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। कलम से लिखने वाले और मुंह से बोलने वाले चाहे कुछ भी कहते रहें, बट आप हमेशा 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 उस क्रिटिसिज्म से दूर रहकर, उस अप्रिसिएशन से दूर रहकर, है ना, दोनों तरह के लोग होंगे। कई लोग आपको अप्रिसिएट भी करेंगे, कई लोग आपको नेगेटिव बातें भी बोलेंगे, हेट्रेड होगी, सब कुछ होगा। बट अगर आप उन इमोशंस से बाहर आके अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रख पाते हो, क्योंकि फिजिकल तो आपने किया ही है, फिजिकली अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, इनफ स्ट्रॉन्ग है टू कम्पीट विद द लेसर एज पीपल, है ना, तो आप महान तभी बनते हैं। तो बोलते रहो भाई, जिसको जो बोलना है। खेल है ये दस्तानों वालों का 2026 फीफा वर्ल्ड कप। ये ऐसा लग रहा है कि गोलकीपर्स का वर्ल्ड कप है ये। दूसरी तरफ जहां लोग क्रिस्टियानो को जब भी कुछ बोल रहे हैं वो बाउंस बैक कर रहा है, और मेसी का जादू चल रहा है। बहुत सारे एम्बापे चल रहे हैं, हालैंड चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कर रहा है, बाकी जगह भी जो कर रहे हैं, वो सब लोग नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि पेबैक करना, उसके लिए सोच पहले चाहिए। आपके पास आज आप सक्षम हैं, आज आपने कमा लिया है। कल जब आपके पास कुछ नहीं था तो लोग आपकी मदद कर रहे थे, तब आप कमाने की स्थिति में, आप कमाने के लायक आज हुए हो। और अगर आप ग्रेटफुल होते हो उन लोगों के बीच और उन लोगों के लिए, और अगर आप पेबैक कर रहे हो सोसाइटी को, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यही चीज़ें तो महान बनाती हैं, वरना तो सब जन्म लेते हैं, और जब जन्म लिया है तो जाना है, चाहे वो फिर कितना ही टॉप क्लास खिलाड़ी हो या फिर कितना ही प्योर इंसान हो। तो अच्छे इंसान, ह्यूमैनिटी, सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी के साथ बने रहिए। अच्छे खिलाड़ी आप प्रोसेस के साथ बनेंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो क्रिटिसिज्म चाहे कितना ही हो, हेट्रेड चाहे कितनी ही हो आपके इर्द गिर्द, अगर आप उसे अपने तक नहीं आने दे रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उसके बीच में धकेल दे। आप निखर के निकलोगे, आप हमेशा प्रशस्त और प्रखर होकर वहाँ से निकलोगे। और जब निकलोगे तो बस क्या, जलवा आपका होगा, दिन आपके होंगे, रातें आपके होंगी, रिजल्ट्स आपके होंगे।